प्रोफेशनल लाइफ के बाद अब हम फैमिली लाइफ में चाणक्य के ज्ञान को कैसे लागू करें ये देखते हैं। परिवार के बिना हम अधूरे हैं। भारत में जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सफल होना ही काफी नहीं है, आपको एक सफल पारिवारिक व्यक्ति भी होना चाहिए। गृहस्थ के कर्तव्यों को वेदों में भी परिभाषित किया गया है। चाणक्य भी इसी वैदिक सिस्टम से प्रेरित थे। गृहस्थ का पहला और सबसे जरूरी कर्तव्य है कमाना। ये परिवार के लिए रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करना है, लेकिन कमाई स्वधर्म के अनुसार होनी चाहिए, यानी जो आपके लिए स्वाभाविक है। अपनी स्वाभाविक प्रतिभा को पहचाने और उसी से कमाएं। हमारा एजुकेशन सिस्टम अक्सर इसमें मदद नहीं करता। हर दिन खुद को ऑब्जर्व करें, देखें कि आपको किस काम में खुशी मिलती है और फिर उसी फील्ड में करियर बनाएं। कमाने के कर्तव्य के बाद बात आती है शादी एक चुनाव की। शादी पारिवारिक जीवन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। ये सिर्फ एक सामाजिक रिश्ता नहीं है, बल्कि एक दिव्य कर्तव्य है। बिना स्पष्टता के शादी करने से जिंदगी भर निराशा हो सकती है। कई बार शादी न करना भी बेहतर होता है, लेकिन अगर आप शादी करने का फैसला करते हैं तो सही पार्टनर चुनना बहुत ज़रूरी है। भारत में पार्टनर ढूंढने के कई पारंपरिक तरीके हैं। चाणक्य कहते हैं कि अपने गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। एक जैसे समुदाय या जाति में शादी करने से एडजस्ट करना आसान होता है। लव मैरिज में भी परिवार को शामिल करना चाहिए। शादी चाहे लव हो या अरेंज्ड, इसमें बहुत मेहनत लगती है। एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। शादी के बाद बात करते हैं शादी में सेक्स की। सेक्स शादीशुदा जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भले ही समाज में इस पर खुलकर बात करना मुश्किल हो, पर बेडरूम की प्रॉब्लम की वजह से कई शादियां टूट जाती हैं। सबसे जरूरी है आपसी सम्मान। चाणक्य कहते हैं कि गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो सही समय पर अपनी पत्नी के पास जाए। इसका मतलब है कि दोनों पार्टनर जब तैयार हों तभी संबंध बनाना चाहिए। मासिक धर्म के समय इसे टालना चाहिए। सेक्स का मकसद सिर्फ खुशी नहीं है, बच्चे पैदा करना भी है। आप प्लानिंग करके अच्छे बच्चे पैदा कर सकते हैं। अपनी सेक्स लाइफ के बारे में खुलकर बात करें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और पार्टनर की सीमाओं का सम्मान करें। सेक्स के बाद चाणक्य बात करते हैं कि घर कैसे मंदिर बनता है। मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, ये सब पूजा स्थल हैं जहां आप भगवान को याद करते हैं। गृहस्थ आश्रम का मतलब ही है घर को आध्यात्मिक जगह बनाना। अगर घर का ख्याल आते ही आपको सुकून महसूस होता है तो आपने गृहस्थ आश्रम के मायने समझ लिए हैं। चाणक्य कहते हैं कि गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो देवताओं, पूर्वजों और मेहमानों की पूजा करें, अपने विश्वास को बनाए रखें, हर दिन भगवान की पूजा करें, अपने पूर्वजों को याद करें, हम उनकी वजह से ही हैं। गोत्र सिस्टम हमारी वंशावली याद रखने में मदद करता है और मेहमानों को भगवान की तरह माने। जब आप ये सब करते हैं तो आपका घर एक पवित्र स्थान बन जाता है। घर को मंदिर बनाने के बाद अगला सबक है परिवार के सदस्यों का ख्याल रखना। आपका परिवार आपको पूरा करता है। चाहे आप जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, परिवार ही आपका सहारा है। परिवार एक दूसरे के साथ रहता है, यही उसकी ताकत है। परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी है कि वो दूसरों का ख्याल रखे। चाणक्य कहते हैं कि जो कमाते हैं उन्हें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, खासकर बुजुर्गों और बच्चों का। आपको अपने आश्रितों का ख्याल रखते हुए खुश होना चाहिए। खाना खाने से पहले दूसरों को खिलाएं। काम से घर आने के बाद परिवार के साथ समय बिताएं। अपनी कमाई परिवार के साथ शेयर करें। बच्चों, भाई बहनों और बुजुर्गों को पॉकेट मनी दें। अगर पत्नी हाउसवाइफ है तो उसे भी पैसे दें। जो भी खाना हो दूसरों के साथ शेयर करें। अगर दोस्त और परिवार आपसे प्यार करते हैं तो आप सबसे अमीर हैं। परिवार का ख्याल रखने के बाद बात करते हैं बच्चों को शिक्षित करने की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षित करने के लिए बहुत मेहनत की थी। उन्होंने कहा था कि बच्चे को पढ़ने का मौका न देना सबसे बड़ा अपराध है। माता पिता का सबसे ज़रूरी कर्तव्य है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और उन्हें गुणवान बनाना। पढ़े लिखे लोग समाज में सम्मान पाते हैं। सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है, बच्चे उत्पादक काम में लगे होने चाहिए। सही स्कूल और टीचर चुनें। सिर्फ महंगे स्कूल स्टेटस सिंबल नहीं है, शिक्षा की गुणवत्ता ज़रूरी है। माता पिता का काम सिर्फ एडमिशन दिलाना नहीं है,
बल्कि बच्चे के विकास के तीनों स्तंभों माता पिता, स्कूल और साथियों पर नजर रखना है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य है, लेकिन एक खुशहाल परिवार के लिए साथ प्रार्थना करना सही दोस्त तो चुनना और रिश्तों के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी है, जिसके बारे में चाणक्य के अंतिम उपदेश बहुत मूल्यवान है।